संकेत जी, आपसे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो लोगों ने कमेंट किए वो गलत है, जो बिटिया ने डाला वो गलत है। नहीं, बिटिया ने, चलो बिटिया को हमने मान लिया कि कोई रास्ता ना दिखाई दिया तो उन्होंने डाल दिया। जी, जी, जी। मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, बिटियाओं ने खुद ने नहीं डाला है अपने विवेक से। वो जिसने भी डलवाया सलाह दी है, होगी उनको, जिसने सलाह दी है, डलवाया है, वो चीज उनकी। लेकिन जो लोग कमेंट करे, पूरे गांव को गालियां दी, हमारे गांव को, ठीक है, लेकिन क्या हुआ उसका रिजल्ट? कल आप लोग भी थे वहां पे, समाज के इतने लोग, आपके में देखिए एकता है। देखो हमारे गांव का एक इतिहास है। हमारे गांव में जितनी भी पंचायतें आज तक हुई हैं इस मामले में, हमने सम्मान के साथ उनको विदा किया है और लड़की पक्ष के ही फेवर में हमने बात किया, अपने का हमने कभी भी पक्ष नहीं लिया है। जी जी। तो हमारे गांव का इतिहास रहा है और आगे भी हम लोग सब लोग मिलकर, देखो राजनीति गांव में होती है, आपस में मतभेद हो सकते हैं आपस में, लेकिन गांव के प्रति हम सब एक हैं। सर, आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप युवा हो, बीडीसी हो, पद भी आप संभाल रहे हो भाई, लोगों को मिलते भी हो, और आपने कल बहुत अच्छा रोल निभाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कल आया पर मैं देखा भाई अभी माहौल कुछ अलग है, पंचायत हो रही है, पंच परमेश्वर होता है, पंचायत के बाद ही निर्णय होता है। सुप्रीम कोर्ट का कल एक ऑर्डर भी आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कहीं ना कहीं जो जनता है, जो घरेलू जो हिंसा है, जो घरेलू उत्पीड़न है, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और बाद में उनका रूप दहेज का दे दिया जाता है। तो उसके लिए आप युवाओं से क्या कहना चाहोगे और क्या समझाना चाहोगे, बेटी बेटा दोनों से? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। जी जी। शिक्षा पे ध्यान दोगे तो दहेज की तरफ हमारा नजर जाएगी नहीं। जी जी। लेकिन मैं समाज को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा दहेज का बहिष्कार करना चाहिए। 1 रुपए की शादी करो, शिक्षा पे जोड़ दो, दोनों बच्चों का मेल मिलाओ आपस में, और उनको मिलवाओ भी, एक बार उनकी बातचीत करवाओ और मेल मिला के शादी करनी चाहिए। और जो युवा साथी हैं हमारे, ये पहल उनको करनी है, ना कि बुजुर्गों को करनी। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। जैसे आपको पता है कि हम नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, नए जो विवाद होते हैं उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको सुलझते हैं तो उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी मैं हूँ गौतम बुद्ध नगर के चिठड़ा गांव है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा, आपने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हो रही थी, जो 2 बहनें थी जो चिठड़ा गांव में ब्याही थी, वो घेटोरा गांव की रहने वाली थी, और उन्हें बोला कि हमको सब कुछ, उन्हें गुहार लगाई थी, उन्हें लेके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके और जो क्षेत्रीय विधायक है, तेजपाल मास्टर है या नंदकिशोर गुर्जर है, सबका नाम लिया और सबको दोबारा फिर वीडियो उन्होंने बनाई। एक पहले वीडियो बनाई, फिर दोबारा वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो वायरल होने के बाद गुर्जर समाज में एक ऐसा लगा कि जैसे तूफान आ गया हो। उसी को देखते हुए सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट उल्टे सीधे आने लगे। फिर कल एक चिठड़ा गांव में गुर्जर पंचायत हुई, उस पंचायत में कम से कम 40 गांव के लोग मौजूद रहे। गौतम बुद्ध नगर के 20 गांव कम से कम, और जो घिटोरा पड़ता है, बागपत में लगता है, तो उसके भी 20 गांव के सब मौजूद लोग रहे। उस पंचायत में जो निर्णय हुआ, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, सब लोग यहाँ बैठे मौजूद लोग हैं, सब वहां थे, और क्या क्या बातें हुई कि जनता जानना चाहती है कि पंचायत में क्या हुआ। कल वहां मोबाइल से लेकर हर चीज की पाबंदी थी, कोई मोबाइल से रिकॉर्ड नहीं करेगा, सोशल मीडिया पर नहीं डालेगा। कल हम भी पंचायत में आए, पर पंचायत में हमसे भी बाय रिक्वेस्ट बोला कि मीडिया में सर कोई खबर नहीं जाएगी, ये गांव की पंचायत है। पंचायत कहते हैं पंच परमेश्वर होता है, ये सबने जाना होगा। जो पुराने संस्कार होते थे उन्हीं से पंचायत होती, कोर्ट कचहरी नहीं होती थी। और इसी एक मौके पे कल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया है कि घरेलू जो हिंसाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आखिर समाज में क्या हो गया है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से लेके और जनता तक जो विवाद है वो क्या बढ़ते जा रहे हैं। या सब मौजूद लोग बैठे, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बाद वो सब तैयार हुए, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये दहेज की वाली जो प्रथा है, ये बहुत झूठे ज्यादा केस है इसमें। संगीत, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, सभी वक्ताओं को मैं दर्शक से कहना चाहूंगा कि मैंने भी, हम खबर करते हैं, अच्छे लोग से भी मिलते हैं, हाई लेवल मिलते हैं, आज प्रधानमंत्री उनसे भी मिलते हैं हम, कि जो सीएम थे हम उनसे मिले, लोगों से मिलते हैं। मैंने भी अपने जीवन में, पत्रकारिता का मुझे 17-18 साल करीब हो गया है, 3 केस मैंने घर बसवाए हैं। एक आपके नियर बाय घोड़ी गांव है, 2 मैनपुरी साइड के थे, और वो केस चले थे कहाँ, पटियाला कोर्ट में। हम ऐसी खबर करने यहाँ आए, उन्होंने हमसे मिले, दोनों पीढ़ हमसे मिले, हमने बातचीत की, दोनों को काउंसलिंग कराया, और उसके बाद दोनों घर बसे हुए हैं। तो संकीत जी, ऐसे लोगों को आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए, आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए। अगर 1 रुपए की शादी कोई भी करेगा हमारे क्षेत्र में, तो हम उसका सम्मान करेंगे। हम सब लोग, समाज के लोग बार बार मिलते भी रहेंगे, और आपके माध्यम से अगर बात वहां पहुंचती है तो उन लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, अपनी बेटियों को समझाना चाहिए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो ये कहना था कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, बेटी है बेटा है। चिरड़ा गांव का जो 2 बेटियों की वीडियो वायरल हो रही है, उनको कहीं ना कहीं पंचायत में, जो खाप पंचायत बैठी है, जो 50 से 60 गांव बैठे, उन्हें सुलझा दिए। कुछ जो हमारे गांव में कल पंचायत हुई, जब सोशल मीडिया पे आया, उससे पहले किसी भी गांव के संभ्रांत व्यक्ति को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जी जी। तब ये सोशल मीडिया पे आया, तब गांव को जानकारी हुई। फिर जो गांव के संभ्रांत व्यक्तियों ने, कम से कम 200 लोगों ने इकट्ठा होकर, भाई ये गांव में गलत चल रहा है, समाज में गलत प्रथा जा रही है, इसका निर्णय होना चाहिए। फिर एक देवेंद्र प्रमुख घटोरा का, उनका फोन आया मेरे पास,
अगर भाई हम आपके गांव में पंचायत, मैंने कहा जी आपका स्वागत है, उन्होंने कहा जी 200-250 आदमी, मैंने कहा जी 400 आ जाओ, लेकिन 10 आदमी आ जाओ, हम 10 आदमी से आपकी बात का समाधान कर देंगे। लेकिन वो उसके बावजूद 250-300 लोग आए, पूरे गांव ने, पूरे समाज ने दोनों बातों को अच्छी तरह सुना। अब बताया जा रहा है 20 गांवों की पंचायत थी, जो 20 नहीं, कम से कम 50 गांवों की। जी जी जी, मतलब कसाने, बैसले, कोई गांव 250 लोग आए थे ना, हाँ। वो कम से कम बड़ी के, निबाली के, घटोरा के, डगरपुर के, इसरौली के, चिरौड़ी के और भैया निठारी के, मेरे कम से कम बताऊं कसाने बैसले के 50 गांव और 40 गांव हमारे तलपता के, दुजाने के, चिठेड़ा के, सब लोग सब इकट्ठे हुए। उसमें सारे किसान यूनियन, संगठन, गुर्जर महासभा, बागपत और जितने किसान संगठन हमारे काम कर रहे हैं, जैसे नवीन भाटी थे, कैलाशपुर से, लेडीज भी, महिला बहुत आई उसमें। लेकिन हमारे गांव में, हमारे गांव के संभ्रांत व्यक्ति जो सामाजिक लोग थे, हम सब मिलकर हमने बड़ा सम्मान सु, आदर सु पूजा उनके, भाई ऐसा तुमने आज से पहले ये मीडिया में चलाने से पहले क्या किसी घटोरा के ने हमारे गांव में संपर्क किया? उन्होंने कि नहीं किया। ये मीडिया में आने के बाद पूरे गांव ने इसका संज्ञान लिया। दोनों लड़कों से पूछी गई, दोनों बेटियों से, बहू जो हमारी बहू है, पुत्रवधू है, दोनों बेटियों से पूछी गई, खूब समझाए गए, जो आरोप प्रत्यारोप लगे उनका निराकरण किया गया। और फिर सब समाज ने बेटी और बेटा एक साथ मिला के दोनों से पूछा, भाई तुम अगर बताओ, उन्होंने बिल्कुल संतुष्ट हो गया, पूरा समाज संतुष्ट हो गया, फैसला हुआ बेटा बेटी यहीं रहेंगी। और पूरा गांव की तरफ से गांव ने जिम्मेदारी ली बेटान की, और बेटी की जिम्मेदारी, वो सामाजिक लोग थे उसमें, मैं तो देवेंद्र प्रमुख था, वहां खड़े होकर 20 लोगों ने, हम अपनी बेटी की तरफ से कोई भी गलती करेंगे हम उसमें आपके साथ जिम्मेदार रहेंगे। और ऐसे ही हमारे बजिंदर ब्लॉक प्रमुख, राजवीर प्रधान, सेंकी भाटी, नरेंद्र बीडीसी, हाकम सिंह, प्रदू दरोगा, सतवीर एडवोकेट, भगत राम चावड़ा, राजेश भाटी, विक्रम फौजी और संभ्रांत व्यक्ति गांव के, तो कम से कम हमारे गांव के 300 लोग होंगे वहाँ। गांव 700-600 लोगों की पंचायत थी। 99% गांव ने बेटियों का साथ दिया। अब कहीं भी बेटियों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। अगर आज से पहले आप पता हमारी नॉलेज में आया बेटी है, खूब बेटी वाले भी पूरा समाज खूब संतुष्ट करके हमने अपनी तरफ से भेजा, आश्वासन दिया है। और हम आपसे भी कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी कह रहे हैं, आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत उन लड़कियों को नहीं होगी, पूरा गांव लड़कियों के साथ है। सर आपने बहुत अच्छा साथ दिया, 2 बेटियों की, कहीं ना कहीं मैं ही कहूंगा कि भाई नहीं बोलना चाहिए, 2 बेटियों की आपने जान बचाई, और कहीं ना कहीं बेटियां वो भी कदम उठा देती तो उसमें बहुत बड़ी चिंता होती। उसमें मैं आपसे ये पूछूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया है कि कुछ केस ऐसे हो रहे हैं जो घरेलू हिंसा होती जा रही है और उनको कहीं ना कहीं दहेज का रूप दिया जा रहा है, तो दहेज का जो कानून है उसका दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है? सर देखो ऐसा बताऊं, दहेज का तो दुरुपयोग हो रहा है। 90% ना तो दहेज मांगता शादी के बाद में। भाई हम भी बहन बेटी वाले, कोई भी बेटा वाला शादी के बाद में दहेज नहीं मांगता। ये क्या घरेलू उत्पादन है, क्या है सर? ये घरेलू नहीं, ना समझ बच्चों की। ये बताऊं, मुझे तो ये लगता है कि शादी करने से पहले कम से कम बेटा बेटी का योग मिला ले, उनकी शिक्षा का। हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब देखते हैं बेटा के नाम पे, बाप के नाम पे शादी कर दी, बड़ा मकान देख कर शादी कर दी। मैं, मेरी लड़की BSc MSc है, मैं लड़के हाई स्कूल फेल की शादी कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये कह रहा हूँ, कम से कम लोग शादी कर रहे हैं बेटी वाला, कम से कम योग्य लड़का, शिक्षा का दोनों का मेन होना चाहिए। तो मेन शिक्षा है। बताओ, मुझे लग रहा है जो परिवार दोनों शिक्षित है वहाँ कम ये हिंसा होती है ना, ये कम होती है। कहीं ना कहीं दोनों में मैच्योरिटी नहीं होती। तो मैं कह रहा हूँ, मैं हर बेटी वाले से कह रहा हूँ, मैं भी एक बेटी वाला हूँ। अब मैं दहेज पे जोर ना देकर शिक्षा पे अपनी बेटियों को इतना पढ़ाओ लिखाओ जिससे आने वाले टाइम में लड़की रिश्ता मांगे खुद। सर आपके नजदीक गांव में, कोट गांव है, यहाँ पे 1 रुपए की शादी हुई है, बगैर दहेज की शादी हुई है, वो मनवीर भाटी करके हैं कि वाली के हैं। हाँ, तो वो शादी अच्छी रहती है? ये शादी कह रहा हूँ, एक से एक बार शादी बहुत। उनका बेटा मेरे बेटा के साथ पढ़ता है। अच्छा। मेरे बेटा भी LLB किया, LLM कर रहे हैं, उनका मनवीर भाटी का। उन्होंने इतना बढ़िया निर्णय लिया, 1 रुपया रिश्ता। वो जिंदगी में भी ना तो उनकी शादी बिगड़ेगी, ना उनके पारिवारिक संबंध खत्म होंगे। शादी वहां बिगड़ती है जहाँ लेन देन की बात आती है। सोशल मीडिया पे जो डाला, हमें उसका बहुत दुख है। अगर सोशल मीडिया पे बेटियां नहीं डालती तो लोग जागरूक नहीं होते, लोग नहीं आगे बढ़ते। या ये कि भाई गांव को नहीं पता था, आप लोगों को नहीं पता था। आपने ये भी पूछा, बोला कि फैमिली में भाई 3 भाई हैं, उनके 4 भाई हैं, वो 3 सपोर्ट में है, 1 भाई थोड़ा वो था। हमने पंचायत करके पहले उनको समझाया, समझाने के बाद फिर बड़ी पंचायत आई। उसमें जो निर्णय, उसमें क्या हुआ, थोड़ा बताइए सर पूरा विस्तार से। देखो ऐसा है, सोशल मीडिया से या मानो है उनकी पता लग गई, पर सोशल मीडिया ही को जरिए थोड़ी गांव में पता लगाने के लिए तो वे स्वयं भी जा सके। उनके गांव की हमारे गांव में कम से कम 60 लड़की और है जो घिटोरा सुई, बहुत बड़ी बात है। तो वे उनके पास जा सके, अच्छा, कह सके अपनी बात, वे परिवार वाले इनसे कह सके। पर चलो, जो ये इन्होंने गिर दिया यहाँ तक ठीक है। फिर वहां पे जो कमेंट हो लगे, पूरी बिरादरी, पूरे गांव को कहने लगे भाई पूरा गांव खराब है। चिठेड़ा गांव जो नंग है, बुरा है, जो कहने लगे, बदनामी नाम तो पूरा गांव तो
गलत नहीं हो पूरे देश सकता में प्रचार हो गया। भाई, गलत हो सके वो बेटा वाला हो सके, हाँ, वे बेटा बिल्कुल। गलत हो सके, हाँ। हो सके वे बेटी गलत हो सके, सही बात, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी कुछ हो सके वो परिवार को हो सके, पूरा गांव तो गलत नहीं हो। जी 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 जी, तो पूरे गांव में खबर होती तो शायद ये नौबत ना आती। नौबत नहीं आती। और बाकी पंचायत हुई, पंचायत में हमने 19 गिटोरा के से शुरू में कही, मगर ये जो तुमने मीडिया में किया है ये गलत किया है। आप लोगों ने सामाजिक सम्मान है और हम आज भी तैयार बैठे। तो उन्होंने गलती मानी बाद में? हाँ, उन्होंने गलती मानी। अबे बिटिया ने किया, गलत किया थोड़ा। नहीं, बिटिया बिटिया को हमने गलती मनवाई भी नहीं। अच्छा 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 अच्छा। हमने उनको मनवाई जो और ने कमेंट करे, कमेंट किया, जो बिटिया ने किया वो उन्हें गुहार लगाई। नहीं, उन्होंने तो अपनी गुहार लगाई। हाँ बस बस। उनका तरीका थोड़ा गलत हो सके पर उनका ठीक है, उन्होंने गुहार लगाई, वहां पर हमने कोई गलती नहीं उन्होंने मनवाई। ठीक है, उन्होंने ऐसा तरीका अच्छा लगा था, ऐसा सही। यही कहना है प्रधान जी का कि बिटिया ने जो सोशल मीडिया पर डाला वो कहीं गलत नहीं था, वो ये था कि संदेश था। जो लोगों ने कमेंट किए, जो गंदे गंदे भद्दे कमेंट किए, उनके लिए इनको बहुत दुख है, बहुत खेद है, पूरे गांव को खेद है, पूरी खेद है भी पूरा चिरहड़ा गांव है। चिरहड़ा गांव ऐसा गांव है कि बहुत एकता है इन लोगों में, प्यार है, और गुजरों में सबसे बड़ी बात होती है एकता। अब कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे आगे।